आपने मुगलों और राजपूतों की लड़ाई जरूर सुनी होगी। बाबर के खिलाफ लड़ाई में सैकड़ों घाव लिए लड़ते राणा सांगा की वीरता और अकबर के खिलाफ घास की रोटी खाकर आजादी की जंग लड़ने वाले महाराणा प्रताप का नाम सबने सुना है। लेकिन राजपूतों की तरह ही भारत में कुछ योद्धा और भी थे जिन्होंने मुगलों को 17 बार जंग में हराया, लेकिन उसके बावजूद भी उनके बारे में लोगों को नहीं पता है और इतिहास की किताबों से भी उन्हें थोड़ा दूर ही रखा जाता है। ये हैं असम के अहोम योद्धा। असम में भी पुराने समय में एक साम्राज्य हुआ करता था। इसकी राजधानी आज की गुवाहाटी हुआ करती थी। इस साम्राज्य के अंतर्गत असम की ब्रह्मपुत्र वैली, रंगपुर, बंगाल का कुछ हिस्सा और भूटान आता था, जिस पर राज था अहोम साम्राज्य का। जैसे मुगलों को मराठों से बार बार टक्कर मिली, ठीक उसी तरह अहोम ने भी मुगलों को कई बार हराया। दोनों पक्षों के बीच 1.5 दर्जन से भी ज्यादा बार युद्ध हुआ। ज्यादातर या तो मुगलों को खदेड़ा गया या फिर वो जीत कर भी वहां अपना प्रभाव नहीं बना सके। असम में आज भी 17वीं सदी के अहोम योद्धा लाचित बरफुखान को याद किया जाता है, जिसके नेतृत्व में ही अहोम ने पूर्वी क्षेत्र में मुगलों के बढ़ते कदम को थामा था। अगस्त 1667 में उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे मुगलों की सैनिक चौकी पर जोरदार हमला किया। लाचित गुवाहाटी तक बढ़े और उन्होंने मुगल कमांडर सैयद फिरोज खान सहित कई मुगल फौजियों को बंदी बनाया। मुगल भी शांत नहीं बैठे और खुद बेइज्जती महसूस कर रहे मुगलों ने अहोम के साथ युद्ध के लिए बड़ी तादाद में फौज भेजी। सैकड़ों नावों में मुगल सैनिकों ने नदी पार की और अहोम के साथ एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़े। मुगलों ने इस बार काफी मजबूत सेना भेजी थी, लेकिन इस बार जो हुआ वो इतिहास की हर किताब में पढ़ाया जाना चाहिए। लाचित के नेतृत्व में अहोम सैनिक सिर्फ 7 नावों में आए। उन्होंने मुगलों की बड़ी फौज और कई नावों पर ऐसा आक्रमण किया कि वो तितर बितर हो गए। मुगलों की भारी हार हुई। इस जीत के बाद लाचित तो नहीं रहे, लेकिन इस हार के बाद मुगलों ने पूर्वी क्षेत्र की ओर देखना ही छोड़ दिया। मुगलों की इस हार की कहानी को समझने के लिए थोड़ा और पीछे जाना होगा। दरअसल लाचित के इस पराक्रम से 50 साल पहले से ही मुगलों और अहोम के संघर्ष की शुरुआत हो गई थी। साल 1615 में ही मुगलों ने अबू बकर के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी, जिसे अहोम ने हराया। हालांकि शुरुआत में अहोम को खासा नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी वो मुगलों को खदेड़ने में कामयाब हुए। दरअसल उपजाऊ भूमि, पेड़ पौधों, जंगल और जानवरों, खासकर हाथियों के कारण असम क्षेत्र उस समय काफी अमीर और खुशहाल था, जो कि मुगलों की इस क्षेत्र पर बुरी नजर होने का सबसे बड़ा कारण था। अहोम ने एक पहाड़ी सरदार को अपने यहाँ शरण दी थी। मुगल इस बात से भी उनसे नाराज थे। जब शाहजहां बीमार हुए तब उसके बेटे आपस में सत्ता के लिए लड़ रहे थे। इस कलह का फायदा उठाकर अहोम राजा जयध्वज सिंधा ने मुगलों को असम से खदेड़ दिया। उन्होंने गुवाहाटी तक फिर से अपना साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन असली दिक्कत तब आई जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने उस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बंगाल के सूबेदार मीर जुमला को भेजा। मार्च 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों को बड़ी सफलता मिली। अहोम के भीतर उस समय आपसी झगड़े चल रहे थे और इसी कलह का फायदा उठाते हुए उसने सिमूलगढ़, समधारा और गढ़गांव पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही मुगलों को 82 हाथी, 3 लाख सोने चांदी के सिक्के, 675 बड़ी बंदूकें, 1000 जहाज मिले। उन्होंने इसके अलावा भी कई कीमती चीजें लूट ली। लेकिन जैसे ही ठंड का मौसम आया, मुगलों को वहां के मौसम में मुश्किलें आने लगी और उनका दिल्ली से संपर्क टूट गया और इसी कारण मुगल वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन बारिश का मौसम आते ही मुगलों और अहोम राजा जयध्वज सिंधा के बीच एक बार फिर युद्ध हुआ, लेकिन अहोम को हार झेलनी पड़ी। इसके बाद संधि में उन्हें मुगलों को 1 लाख रुपए देने पड़े और कई इलाके भी गंवाने पड़े। ये एक अपमानजनक संधि थी जो अहोम राजा को मुगलों से मजबूरी में करनी पड़ी। साथ ही जयध्वज को अपनी बेटी और भतीजी को भी मुगल हरम में भेजना पड़ा। जयध्वज को ये अपमान सहन नहीं हुआ और उनकी मौत हो गई। प्रजा की रक्षा के लिए उन्हें मजबूरी में विदेशी आक्रमणकारियों के साथ समझौता करना पड़ा। लेकिन जयध्वज के पुत्र चक्रध्वज इस अपमान को भूल नहीं सके और उन्होंने फिर से मुगलों को खदेड़ना शुरू किया। वो मुगलों को भगाते भगाते मानस नदी तक ले गए और मीर जुमला ने जितने भी अहोम सैनिकों को बंदी बनाया था, उन सभी को छुड़ा कर ले आए। इस तरह अहोम ने अपनी खोई हुई जमीन फिर से हासिल की। गुवाहाटी से मुगलों को भगाने के बाद मानस नदी को ही सीमा माना गया। इसके बाद चक्रध्वज ने कहा कि अब वो ठीक से खाना खा सकते हैं, क्योंकि अब उन्होंने अपने पिता और राज्य के साथ हुए अपमान का बदला ले लिया था। लेकिन अपमान का ये दौर चलता रहा और इस बार नंबर आया अंग्रेजों का। इस अपमान के बाद औरंगजेब ने एक बहुत बड़ी फौज असम भेजी, लेकिन ऐतिहासिक सरायघाट के युद्ध में लाचित बोरफुखान के हाथों उन्हें भारी हार झेलनी पड़ी। वीडियो के शुरू में हमने जिस 7 नाव वाली अहोम फौज की बात की थी, वो यही लड़ाई थी जिसके बाद
लाचित मुगलों के खिलाफ अभियान के नए नायक बनकर उभरे। 50,000 से भी अधिक संख्या में आई मुगल फौज को हराने के लिए उन्होंने जलयुद्ध की रणनीति अपनाई। ब्रह्मपुत्र नदी और आसपास के पहाड़ी क्षेत्र को अपनी मजबूती बनाकर लाचित ने मुगलों को नाको चने चबा दिए। उन्हें पता था कि जमीन पर मुगल सेना चाहे जितनी भी तादाद में हो या कितनी भी मजबूत हो, लेकिन पानी में उन्हें हराया जा सकता है, क्योंकि उन्हें पानी में युद्ध करने का उतना अनुभव कभी नहीं रहा है। इसी बात का फायदा उठाकर लाचित ने नदी में मुगलों पर आगे और पीछे दोनों तरफ से हमला किया। यही कारण था कि मुगल सेना बिखर गई और इसी दौरान उनका कमांडर मुनव्वर खान मारा गया और एक बार फिर अहोम ने मुगलों को अपने यहां से हराकर वापस भेज दिया और लाचित और अहोम दोनों ही इतिहास में अमर हो गए। लेकिन इतनी बेहतरीन फौज और योद्धाओं की कहानी आज भी देश में बहुत कम लोगों को ही पता है। इसीलिए तो इनका जिक्र हमारी किताबों में शिवाजी और महाराणा की तरह नहीं होता, जबकि ये लोग भी बहादुरी के मामले में उसी लिस्ट में आते हैं जिसमें महाराणा और शिवाजी आते हैं। खैर, असम सरकार ने सन 2000 में लाचित बोरफुकान अवार्ड की शुरुआत की। नेशनल डिफेंस अकादमी यानी एनडीए से पास हुए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को ये सम्मान मिलता है। आज भी उनकी प्रतिमाएं असम में लगी हुई हैं। ऐसे में हमें उन अहोम योद्धाओं को याद करना चाहिए जिन्होंने मराठाओं और राजपूतों जैसे कई भारतीय समूहों की तरह मुगलों से संघर्ष किया। इसके साथ ही 24 नवंबर को लाचित दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी अहोम साम्राज्य की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।